दो हफ्तों का युद्ध विराम कल के दिन पूरा होने को जा रही है। जो 2 हफ्ता का युद्ध विराम रखा गया था अमेरिका और ईरान के तरफ से, वो कल के दिन पूरा होने को जा रही है। तो क्या कल के दिन एक बड़ा गैप अप खुल सकती है? अगर बड़ा गैप अप खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? क्या बड़ा गैप अप खुलने के बाद एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर, या फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर कौन सा रजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रह सकती है जिसको अगर ब्रेक कर जाती है तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? कौन सा ऐसा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है सेंसेक्स, बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर, जो अगर ब्रेक कर जाती है तो एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है कल के मार्केट के अंदर? जो युद्ध विराम है कल के दिन पूरा होने को जा रही है, जो 2 वीक का युद्ध विराम रखा गया था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को जरा सा भी इतना सा भी वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ऑल पे कोई भी ना भूले। आप लोग बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक नहीं करते हो, जिसके वजह से आप लोगों को वीडियो पहुंच नहीं पाती है। तो जरूर से जरूर क्लिक कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें, क्योंकि इस तरीके का जेन्युइन जानकारी और सच्चाई मेरे चैनल पर आप लोगों को सुनने को मिलता है। तो अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, एक एक करके समझेंगे जो क्या हो सकता है। आज के दिन देखोगे तो जैसा कि अपने कल के प्रेडिक्शन के अंदर हमने डिस्कशन किया था, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए जब तक सामने वाला ना करे। और यही सच्चाई जो है मेरे चैनल के ऊपर व्यूज कम देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों को सच्चाई सुन करके पूरी लगी पड़ी रहती है। यही सच्चाई है ना। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहां से सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर यहां पर देखिए, यहां पर आज के दिन देखोगे तो पहला ही कैंडल जो पिछले दिन का हाई था टच करते को दिखा। और उसके बाद देखोगे तो पूरा का पूरा दिन एक रेंज के अंदर कामकाज करते को दिखा। जो लोग आज के दिन कॉल पुट किए होंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना, क्या आप लोगों ने आज के दिन बना लिया या फिर आप लोगों ने मार्केट को चढ़ा दिया? जरूर से जरूर बताइएगा। कल के दिन क्या एक मूव देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। हालांकि मैंने कल के दिन भी कहा था, जो कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है तो हम यहां पर ध्यान से कामकाज करेंगे। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोगों ने आज के दिन चढ़ाया होगा, क्योंकि जो ऊपर जाने के लिए आए होंगे, यहां पर कुछ बढ़ते को नहीं दिखा, जब ऊपर गए फिर नीचे आ गया, फिर निकल गए, फिर नीचे के लिए आए होंगे, ऊपर गई, फिर यहाँ पर ट्रैप हो गए, फिर नीचे, फिर मतलब ऊपर नीचे करते होंगे आज के दिन, है ना। तो कल के दिन क्या हो सकता है, तो आइए हम यहाँ पर लगाएंगे अब डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे ना तो हमने कल के दिन क्या कहा था, जो यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल बनते को दिख रहा है, इनडिसीजन कैंडल बनते को दिख रहा है, लेकिन अभी जो युद्ध विराम है अभी बाकी है 22 तारीख तक। उसके बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। इस बीच मार्केट में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, ना तो आपको पता, ना तो मुझे पता, ना तो ट्रंप साहब को पता क्या होने वाला है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वैसा करते नहीं है, उसका अलग कर देते हैं, सभी को पता। ठीक है, तो अगर यहां पर डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहां पर ये जो कल का हाई है, कल का जो हाई है, और इस कैंडल को देखोगे तो यहां पर इस कैंडल के अंदर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है, यानी कि यहां पर एक ग्रीन कैंडल, बड़ी कैंडल फॉर्मेशन होते को दिखा हमें आज के दिन। इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे जो मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है एक अप ट्रेंड दिखाई दे रही है। भले ही कल के बाद कुछ और देखने को मिले, अगर कुछ खबर ऐसा आ जाती है तो, लेकिन अगर हम देखेंगे अभी के टाइम पर निफ्टी 50 का एक अप ट्रेंड है। तो कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है,
तो देखिए निफ्टी 50 अभी के टाइम पर देखोगे तो 24,500 के ऊपर ही कामकाज कर रही है, जो कि एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल अगर देखोगे तो यहीं से सपोर्ट लेकर के निफ्टी 50 के अंदर एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला था। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। और उसके बाद देखोगे जब इस लेवल को यहां पर ब्रेक किया था तो एक बड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिला था, यहां पर देख सकते हो। और इसी लेवल के ऊपर कामकाज कर रही है, तो क्या कल के दिन कुछ बड़ा हो सकता है? कल के दिन एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, या फिर इसी तरीके का हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है। आज के दिन मूवमेंट थी, लेकिन मूवमेंट कैसे थी? तो धीरे 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 धीरे, जिसके अंदर संयम थी धीरे 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 ले लिए होंगे। जिसके अंदर संयम नहीं थी, जो लोग कर रहे थे कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, तो बोला ले दे दे भैया, दे 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 भैया, दे दिया, है ना। यहाँ पर ऐसे लोग तो आते हैं, फिर बोलेंगे भैया मार्केट ने तो ऐसा कर लिया, मार्केट में साइकोलॉजी साइकोलॉजी कहां से आएगी? साइकोलॉजी आप लोगों के अंदर से आएगी। आप लोगों का साइकोलॉजी क्या कहता है? क्या यूं ही कॉल पुट करते रहोगे, मार्केट को देते रहोगे? अगर देते रहोगे तो बताइएगा। मैं सिखा सिखा के आप लोगों को क्या ही बताऊं, इतना सिखाया, कोई सीखने की प्रयास करते नहीं हो। मैं तो भैया वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूं जो मेरे को 4-5 लोग देखते हैं, जो मेरे को समझते हैं। उन लोगों के लिए नहीं जो तुक्के में आते हैं यहां पर काम करने के लिए, पता कुछ नहीं, आ गए मार्केट में मुट्ठी भर चीजें लेके आएंगे और उसके बाद कॉल पुट करेंगे। इससे मार्केट नहीं चलती। मार्केट उसी का है जिसके अंदर साइकोलॉजी है, जिनके पास मुट्ठी भर से चीजें ज्यादा है। आई बात समझ में? जिसके अंदर फोमो नहीं है। आपके अंदर फोमो है? चलिए छोड़िए इन सब बातों पे क्या गौर करना। हमारा जो प्रेडिक्शन है, हम जो प्रेडिक्शन करते हैं उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो कल के दिन के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है निफ्टी के अंदर? पहले उसको देखते हैं, फिर जाएंगे सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि 2 दिन बाद भैया सेंसेक्स का भी तो एक्सपायरी है, ये भी तो हमें समझना होगा। तो देखिए अभी अगर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये सारा गैप जो है हमें फील होते को दिख गया ऊपर की ओर। नीचे की बात नहीं कर रहा, अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पर गैप है, नीचे की ओर बहुत गैप है, यहाँ पर भी गैप है। ये भी तो कभी ना कभी फील करने आएगी। इंतजार कर रही है मार्केट, कब क्या सुनने को मिले ये गैप फील करने को जाए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं। ऊपर की ओर देखोगे तो ये गैप अभी बची हुई है, ठीक है ना। तो अब निफ्टी के अंदर लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। जरा सा ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। तो देखिए निफ्टी के अंदर अब जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है कौन सा? तो लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो भैया ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई साहब। देखिए निफ्टी के अंदर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पर हम नजर बना करके रखेंगे। 24,730 का लेवल है जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, क्योंकि देख सकते हो निफ्टी जब इस लेवल को ब्रेक किया था, रीटेस्ट लिया था, तो डाउन साइड का मूव देखने को मिला था। तो निफ्टी के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, जहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, जहां पर हमें जो ऊपर जाने वाले होंगे उनको ट्रैप करते को दिख सकता है, ठीक है ना। नीचे की ओर लेवल कौन सा निकल के आ रही है, ये चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, देखते हैं नीचे की ओर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है। भैया नीचे की ओर तो लेवल तो है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये लेवल। ये लेवल अपने चार्ट के ऊपर हम लगा करके रखेंगे। पहले क्या थी हमारे लिए? ये रेजिस्टेंस थी। इस लेवल के बारे में हमने बातचीत की थी पिछले प्रेडिक्शन के अंदर, जो जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, रिटेस्टमेंट लेने आएगी, तब हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। कितने लोगों ने देखा है भाई, जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके, क्या इस लेवल के बारे में हमने बातचीत की थी या फिर नहीं की थी? कमेंट सेक्शन में हाँ या ना का जवाब जरूर से जरूर दीजिएगा। और देखिए
आज के दिन लेवल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट लिया, ऊपर की ओर देखने को मिला। तो अब हमारे लिए क्या हो गया, जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर जाती है वो हमारे लिए सपोर्ट के रूप में कामकाज करती है। तो ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। 480 का लेवल, 24,480 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज करेगी। हालांकि एक साइकोलॉजी का भी लेवल आ जाता है। जो 24,500 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजी का लेवल है, जहां पर साइकोलॉजी देखा जाता है रिटेल ट्रेडर का। जो रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या है, कॉल पुट में है, कहां है, ये मार्केट देखता है। आई बात समझ में? चलिए, जो लोग भैया टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए निफ्टी के अंदर भैया ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। इस रेंज में हम कोई भी कॉल पुट नहीं करेंगे। जब तक इस रेंज में कामकाज करेगी तब तक हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। हम आराम से यहाँ पर संयम बना करके बैठेंगे, धैर्य बना के बैठेंगे। ठीक है, निफ्टी के अंदर देखिए थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, कुछ भी खुलती है, इस लेवल के पास आएगी ना तो हम यहाँ पर नीचे जाने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजी का भी लेवल हो जाता है, ये एक हर्डल लेवल भी है। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से लोगों को दिखाया गया हम नीचे जाएंगे, लेकिन नीचे गए नहीं, लेवल ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट लेकर के सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर ये लेवल ब्रेक करेगी और मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर क्या होगा, लोगों को दिखाया जाएगा हम नीचे जाएंगे, और यहाँ पर जैसे नीचे आएगी ऊपर। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। तो अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है, यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी कैंडल बनेगी हाई उसका मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, ऊपर की ओर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर गैप अप खुलती है, 24,730 के नीचे अगर गैप अप खुल जाती है, यहाँ पर गैप अप खुल जाती है और गैप अप खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर जाएगी, यहाँ पर हम नहीं जाएंगे, संयम बना करके बैठेंगे। जब इस लेवल से दोबारा रिटेस्टमेंट लेने आती है और ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, जितना भी हाई बना रहेगा, तब हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में पहला लेवल यहाँ पर रह सकता है कौन सा, 790 का, और अगला लेवल भैया रह सकता है यहाँ पर ये वाला, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है निफ्टी के अंदर 24,850 का, जहां से हमें एक हर्डल लेते को दिख सकता है, यानी कि एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। नीचे के बारे में तो अभी नहीं सोचेंगे, नीचे तो भैया इस लेवल के आसपास हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड है। बाकी कल के बाद कुछ भी हो सकता है, मार्केट है भैया, मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताइएगा क्या आप लोगों को सीखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट क्या कह रही है। अब सेंसेक्स की चार्ट की बात करेंगे भैया। देखिए सेंसेक्स, देखिए सेंसेक्स कल के दिन लेवल के बारे में बातचीत किया था। लेवल देखिए रिटेस्टमेंट लिया या फिर नहीं लिया। कितने लोगों ने पूरा वीडियो को देखा, कितने लोगों ने पूरा वीडियो को देख करके सीखा, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके। देखिए लेवल किस तरीके से कामकाज की है। तो अब सेंसेक्स के अंदर सपोर्ट कौन सा रह सकती है भैया, तो सेंसेक्स के अंदर भैया ये वाला सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है। 78,900 का जो लेवल होगा ना, जो हमारे लिए कल के दिन रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर रही थी, वो अब हमारे लिए सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। ये अब एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। रेजिस्टेंस कौन सा भैया, रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे भैया 4 घंटे का टाइम फ्रेम, और 4 घंटे की टाइम फ्रेम की अगर हम बात करेंगे तो भैया रेजिस्टेंस कहाँ निकल के आ रही है, तो रेजिस्टेंस जो अभी के टाइम पर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये है 79,590 का लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। समझ गए ना मेरी बातों को। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। ये लेवल को हम यहाँ से हटा देते हैं, और सेंसेक्स के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। इस रेंज में हम कुछ भी नहीं करेंगे, इस रेंज के पास आएगी तो यहाँ से हर्डल लिया गया था। ठीक है, आज के दिन इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो इस लेवल के आसपास आएगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो ऊपर की ओर देख सकते हैं।
उसके बाद थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, रीटेस्टमेंट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। जब तक इस रेंज में कामकाज करती है सेंसेक्स, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर आराम से संयम बना करके बैठे रहेंगे। बाकी आप लोग क्या करने वाले हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रही है, देखो भैया लेवल कैसे काम करती है। कल के दिन यहाँ पर हमने प्रेडिक्शन किया था, कितने लोगों ने सीखा होगा ये तो भैया आप लोग ही जानोगे, मुझे तो क्या ही कहना। चलो यहाँ पर देख लेते हैं भैया 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर कौन सा लेवल निकल के आ रही है। अब तो भैया यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है 57,750 का लेवल, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट भैया कहां से हर्डल ली गई थी, तो भैया यहां से ली गई थी। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए हर्डल ली गई थी। तो ये जो 56,978 का लेवल है ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, यहाँ खुल जाती है, यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी कैंडल बनेगी हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाएगी, ऊपर की ओर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।